उसके लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई? और बड़ी सी विचित्र सी बात है कि ये एनजीटी के लोग, जिन्होंने शिमला से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने यहाँ रहना नहीं है, जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, जो लोग यहाँ पे नौकरी पेशा करते हैं, उन्होंने भारी भरकम लोन लेके अपने भवन बना दिए। आज उनको वो खंडर बन चुके हैं। वो भी तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे देश की प्रॉपर्टी है। उसके बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोचा जाता है? क्यों नहीं उनका पक्ष मजबूती के साथ रखा जाता है? हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट जहां से वो आदेश पारित करते हैं, उनकी बिल्डिंग तो 14 और 16 मंजिल बन जाए और एक आम व्यक्ति अगर 5-6 मंजिल भवन बना लेता है तो वो ना बने। ये कहां का कानून है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कहां का लोकतंत्र है? ये सोचने की जरूरत है। जहां से हम कानून बनाते हैं, जहां हम फैसले लेते हैं, क्या जनता को दबाने के लिए ले जा रहे हैं? अगर वो 5-5, 6-6 मंजिल भवन बने हैं जिनको अवैध करार दिया जा रहा है, तो हमारे प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अधिकारी थे, जिनके जिम्मेवारी थे, वो कहां सोए हुए थे? क्यों उन्होंने मौके के ऊपर कार्रवाई नहीं करी? उस वक्त क्यों उन्होंने काम होने दिया? आज न्यू शिमला के हाल देखिए आप। वहां पैदल चलना मुश्किल है, सड़कें इतनी संकरी है, हर जगह इंक्रोचमेंट की हुई है। और न्यू शिमला में आप देखिए कि इनके मकान है, आम आदमी के मकान बहुत कम होंगे, उसमें सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े नेताओं के घर है। सबसे ज्यादा अफरी तफरी मचा के रखी है। जो ग्रीन पार्क छोड़ा हुआ था, वो भी उसमें लैंड यूज चेंज करा के वहां मकान बन गए। फिर आम पब्लिक को तो आप बहुत डराते हैं। पीने का पानी नहीं है, डोर टू डोर गार्बेज के आपके बुरे हाल है। डोर टू डोर गार्बेज के लोग जो हैं, वो कूड़ा उठाने के लिए 15-15 दिन तक नहीं आते हैं। आएंगे कहां से? सबसे बड़ी जो समस्या है, उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जो कूड़ा उठाता है हमारे घरों का या लोगों के घरों का, उसके लिए कहीं किराए पे मकान नहीं मिलता है। तो आपके नगर निगम ने क्या उसमें प्लानिंग किया स्मार्ट सिटी के तहत की, जो वहां पे जो लोग हमारा गंद उठाएंगे, कूड़ा कचरा उठाएंगे, उनको ठहरने की व्यवस्था कहां करनी है? आप पॉलिसी तो बना देते हैं कि डोर टू डोर गार्बेज पॉलिसी बना दी, फलाने आदमी को ठेका दे दिया, अब आपकी जिम्मेवारी है, आप घरों से 50-50, 100-100 रुपए लो और कूड़ा इकट्ठा करो। वो लोग बेचारे आते हैं कहीं से, कोई बिहार से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहे हैं, उनको यहाँ ठहरने को जगह नहीं मिलती है। क्यों नहीं आप उनके लेबर हट बनाते उनके लिए, ताकि उनको भी तो जीने का अधिकार है, उनको भी अच्छे घर में ठहरने का अधिकार है। तब तो हमारे घरों से कूड़ा उठाएंगे, अगर उनको प्रोटेक्शन होगी, उनको लाइफ में अपने आगे बढ़ने के लिए उनको साधन मुहैया होंगे। ये हवा में जो तीर आप चलाए जा रहे हैं, इससे कोई लोगों का भला होने वाला नहीं है। और शहरों में जिस प्रकार से पेयजल की समस्या रह रही है, आज इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें यहां पर बनी है। पानी के बिल देखिए आप, आपके पास स्टाफ है नहीं है। पानी के बिल जो किसी को 2 लाख पहुंच जा रहा है, किसी को 2.5 लाख पहुंच जा रहा है, किसी को 50,000 पहुंच जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप जिस ऑफिस को चलाना है, उसको संगठित कीजिए, उसमें आप पूरा स्टाफ भरिए, ताकि आप लोगों को सुविधाएं अच्छी दे सकें। और हर वार्ड में जो आपने ऑफिस खोले हुए हैं, वहां पर ऑफिस में स्टाफ नहीं होता है। लोगों की समस्याएं कहां से दूर होनी? ठीक कहा यहां पर कि नगर निगम का भवन ही नहीं है। जो नगर निगम का भवन था, वो भी न्यायालय में उसका केस चल पड़ा। और जो अभी बना है आपका, मैं गया था एक दिन कमिश्नर साहब के ऑफिस में, मेयर साहब के ऑफिस में, तो अभी तक उसमें कारपेट तक भी नहीं बिछाए हैं आपने, और उसमें पानी टप टप कर रहा है। उसके लिए उसकी कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई। अब आप बोलेंगे तो आपके समय में बना, वो भले ही हमारे समय में बना, ये वर्तमान समय में जिम्मेवारी तो आपकी है मंत्री महोदय, सरकार की जिम्मेवारी है। जब वो भवन बन रहा था, जिसको राज साहब ने उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने स्वीकृति प्रदान करी थी, 8-10 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किया था। वो लगभग जब भी शिमला में होते थे, हमेशा उस बिल्डिंग का, भवन का चेकिंग करने जाते थे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सीख लेना चाहिए उन नेताओं से कि वो उसका भ्रमण करते थे, देखते थे कहां क्या और आर्किटेक्चरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज वो छत टप रहा है, और उसकी जो रिपोर्टिंग रूम की साइड को आप देखिए, उसमें घास जमना शुरू हो गया। कौन देखेगा इन चीजों को? हम हेरिटेज बोलते रहते हैं, हेरिटेज के लिए पैसा भी खर्च करते हैं, बाद में जो उसमें अनियमितताएं होती हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मंत्री महोदय, आपका बहुत गहरा लगाव रहा है शिमला शहर से, हम तो आपको शिमला का ही मानते हैं, और 3 बार आप यहाँ से विधायक भी बन गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप 4 बार यहाँ से विधायक बन गए, 1 बार सांसद भी बन गए हैं,
तो कृपया करके आप इसका कुछ सुधार करेंगे तो मैं समझता हूं कि अभी देखिए टूरिस्टों को कितनी प्रॉब्लम होती है। टूरिस्टों के लिए आपके पास सिर्फ एक पॉइंट है बैरियर के पास, वहां पर भी उनको पूरा तरीके से बैठने की सुविधा नहीं है। और बाकी आपके पास कहीं पे टूरिस्ट काउंटर नहीं है जहां पे टूरिस्ट ने कहां जाना है। आज भी वो दलालों के चक्कर में फंसकर भारी पैसा वहां से उनसे वसूला जाता है। जो सो कॉल्ड जो दलाल बने हुए हैं जो टूरिस्टों को जबरदस्ती